बच्चों, मैं स्टडी वेव से फैज़ल सर। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने कई सारे टॉपिक कवर करे, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो उसके ऊपर हम किस तरीके से ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर अपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसा निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। ये जो ड्राइंग होती है ये बेसिकली दो तरीके की होती है। पहला होता है ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल और दूसरे का नाम है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो बच्चों, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होती है। ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल होती है, उसके ऊपर हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते। ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल की कैलकुलेशन बेसिकली जो होती है वो हम आईयूसी के अंदर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, मैंने किसी बिजनेस के अंदर 1,00,000 रुपए लगाए। ठीक है बच्चों, 1 जनवरी के दिन 2019 को मैंने 1,00,000 बिजनेस में लगाए। इसी तरीके से मैंने 1 अक्टूबर को 2019 के दिन मैंने इसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब अब मेरी कैपिटल कितनी रह गई, 80,000। तो इस तरीके की जो ड्राइंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट दी कैपिटल। आईओसी के अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर 1,00,000 पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा और 80,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यानी यहाँ पर ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं की जाती। इस तरीके की ड्राइंग को जो कैपिटल के अंदर से की जाती है उसको हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट दी कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो ड्राइंग अगेंस्ट दी कैपिटल जो होती है उसकी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर नहीं करनी। इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें कैलकुलेशन करनी है ड्राइंग अगेंस्ट दी प्रॉफिट। इट इज़ कंसिडर फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आती है कि ड्राइंग कितने तरीके की होती है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ड्राइंग बाय पार्टनर्स डिवाइडेड इनटू, कह रहे कि पार्टनर जो भी ड्राइंग करता है उसको हम दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। एक होती है रेगुलर ड्राइंग, इर्रेगुलर ड्राइंग, और एक होती है रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ईयर की ड्यूरेशन में कभी भी पैसे विड्रॉ कर लेता हूँ जिसका कोई फ़िक्स टाइम पीरियड नहीं है या फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है, उसे मैं इर्रेगुलर ड्राइंग कहता हूँ। रेगुलर ड्राइंग में किसको कहता हूँ, जो मैं मंथली या फिर क्वार्टरली या एवरी 6 मंथ या फिर मैं एवरी 15 डेज़, यानी कि एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद अगर मैं ड्राइंग करता हूँ तो उसको हम रेगुलर ड्राइंग की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है बच्चों, इर्रेगुलर ड्राइंग, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूँ इर्रेगुलर ड्राइंग का। मैंने 1 जनवरी के दिन पैसे निकाले, फिर 15 जैन को मैंने पैसे निकाल लिए। उसके बाद मैंने क्या करा, 2 फ़ेब के दिन मैंने पैसे निकाल लिए। उसके बाद 10 अक्टूबर में मैंने पैसे निकाल लिए। इसका मतलब क्या है, ना तो मैं मंथ फॉलो कर रहा हूँ, ना तो मैं क्वार्टर फॉलो कर रहा हूँ, ना तो मैं 6 मंथ फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कोई भी फिक्स टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैं फॉलो नहीं कर रहा, यानी कोई भी क्लास जो इंटरवल गैप है वो मैं फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसी ड्राइंग को हम लोग क्या कह देते हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। तो अगर कोई पार्टनर इर्रेगुलर ड्राइंग करता है तो उसकी पार्टनर की ड्राइंग पर किस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर बेसिकली सीखने वाले हैं। रेगुलर ड्राइंग के अंदर अगर कोई पार्टनर रेगुलर बेसिस पे, जैसे 1 जनवरी को पैसे विड्रॉ करा, फिर 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, या फिर वो 2-2 महीने के बाद पैसे विड्रॉ करता है, वो 3-3 महीने के बाद पैसे विड्रॉ करता है, वो 4-4 महीने के बाद विड्रॉ करता है, या वो लगातार 6 मंथ तक विड्रॉ करता है। तो अगर कोई रेगुलर ड्राइंग यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर ड्राइंग की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर ड्राइंग। तो बेसिकली बच्चों, इर्रेगुलर ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है और रेगुलर ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पहले मुझे आपने इर्रेगुलर ड्राइंग को ही सिखाना है। ठीक है, इर्रेगुलर ड्राइंग निकालने के 2 मेथड होते हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग में इंटरेस्ट निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक का नाम होता है सिंपल मेथड और दूसरे का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड।
ठीक है बच्चों। इर्रेगुलर ड्राइंग अगर कोई पार्टनर करता है तो इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड हमारे सामने है। सिंपल मेथड से भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड में फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, जो भी अमाउंट है उसको रेट से इंटू करो और इंटू में जितने मंथ के लिए विड्रॉवल की गई है उस मंथ से भी इंटू कर दो। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। इंटू में रेट बाय 100, इंटू में 1/12, या फिर अगर डेज में कैलकुलेशन है तो 1/365। ठीक है, तो जब तक एक न्यूमेरिकल हम करेंगे तभी हमें ये दोनों चीज़ें समझ में आने वाली है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसको मैं सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो मेरा इर्रेगुलर ड्राइंग का जो पोर्शन है, इर्रेगुलर ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो मेरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रेगुलर ड्राइंग कहलवाऊंगा। चलिए आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें इर्रेगुलर ड्राइंग की गई हो तो उस पर इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, बाय दी सिंपल मेथड और बाय दी प्रोडक्ट मेथड। ये लो बच्चों, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे, जिसे मैं सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सोल्व करूँगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको जो हम इर्रेगुलर ड्राइंग हम मानने वाले। Kanika and Gautam are the partner doing the dry cleaning business in Lucknow, sharing profit in the ratio 2:1। दो पार्टनर थे, दोनों का रेशो दिया हुआ है और कैपिटल दी हुई है कनिका की और गौतम की रिस्पेक्टिवली। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंस ऑफ हर सन। कह रहे कि जो कनिका पार्टनर है उसका जो सन है यानी जो बेटा है वो हॉस्टल में पढ़ता है और उसको पढ़ाने के लिए, उसकी फ़ीस भरने के लिए वो इस तरीके से ड्राइंग करती है। 1 अप्रैल को कनिका ने फर्म से 10,000 रुपये की ड्राइंग करी, 1 जून से 9,000 रुपये की ड्राइंग करी, 1 नवंबर को 14,000 की ड्राइंग करी और 1 दिसंबर को 5,000 की ड्राइंग करी। अगर हम इस ड्राइंग की सीरीज़ को देखें बच्चों तो हमें पता चलता है कि ये ड्राइंग मंथली नहीं है, यानी कि अप्रैल के बाद मई आना चाहिए, मई में नहीं करा, जून में करा, जुलाई में नहीं करा, अगस्त में नहीं करा, इसी तरीके से फिर नवंबर में करा, दिसंबर में, यानी ये किसी मंथ को फॉलो नहीं करता, पर मंथ नहीं है। ठीक है, ना ही तो ये क्वार्टरली है यानी कि हर 3-3 महीने के बाद की जा रही है, ना ही ये एवरी 6 मंथ है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये ड्राइंग इर्रेगुलर ड्राइंग है। कैसे ड्राइंग है? इर्रेगुलर ड्राइंग। ठीक है, तो कनिका के बारे में हमें पता चल गया। उसके बाद कहता है गौतम विड्रॉ 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। कह रहे कि जो गौतम है वो कैसे विड्रॉ करता है, 15,000 रुपये विड्रॉ करता है अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में। तो अगर हम इसकी डेट को देखें तो अप्रैल में पहले निकाला, फिर मई, जून, जुलाई, फिर 2 महीने के बाद जुलाई को छोड़ दो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर निकाला, अक्टूबर के बाद नवंबर छोड़ दे, दिसंबर छोड़ दे, फिर जनवरी में, यानी कि हमेशा हर 3-3 महीने पर इसके अंदर विड्रॉ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कैसे है? क्वार्टरली है। इसका मतलब ये सीरीज़ में विड्रॉ कर रहा है। तो इसमें दो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। कनिका की ड्राइंग इर्रेगुलर है और गौतम की ड्राइंग रेगुलर है। तो गौतम वाला हम आपको अभी सोल्व करके नहीं दिखाएंगे, गौतम वाला मैं आपको जब हम रेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कनिका की ड्राइंग का इंटरेस्ट निकाल कर आपको दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि कनिका की ड्राइंग इर्रेगुलर है, हम इर्रेगुलर का क्वेश्चन कर रहे हैं और जो गौतम की ड्राइंग है वो रेगुलर ड्राइंग है, तो इसको मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर कहता है पे द रेंट ऑफ द अकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली। कह रहा है कि जो गौतम है वो अपनी फैमिली का रेंट वगैरह जो पे करने के लिए वो विड्रॉ करता है, वट एवर जो भी हो, हमें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। ही ऑल्सो पेड 20,000 पर मंथ एज अ रेंट फॉर द ऑफिस पार्टनरशिप विच वॉज द नियर बाई हिज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हमारे को यहाँ से रेट भी मिल गया। तो चाहिए आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला मैं आपको कनिका की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाऊंगा, गौतम का नहीं निकालूंगा क्योंकि गौतम की रेगुलर ड्राइंग है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लीजिए बच्चों, सिंपल मेथड से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। डेट मैंने लिख दी 1 अप्रैल के दिन 10,000, 1 जून के दिन आपको दे रखा है, 1 नवंबर को दे रखा है और 1 दिसंबर को दे रखा है, और मैंने आपके लिए रेट भी लिख दिया। आइए हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ड्राइंग के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ऑन कनिका। ठीक है बच्चों, कनिका की ड्राइंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे डेट, दूसरा बनाएंगे अमाउंट, तीसरा बनाएंगे मंथ और चौथा बनाएंगे हम लोग इंटरेस्ट एट द रेट 6%। ठीक है, इस तरीके से मैंने कॉलम्स प्रिपेयर करना है। जो फर्स्ट इन ड्राइंग की गई थी वो कब की गई थी? 1 अप्रैल के दिन 10,000 की। दूसरी करी गई है आपको बच्चों 1 जून के दिन 9,000 रुपये की। तीसरी की गई है 1 नवंबर के दिन 14,000 रुपये की। और चौथी की गई है 1 दिसंबर के दिन 5,000 रुपये की। ये मैंने ड्राइंग लिख दिया। अब हमने मंथ कैलकुलेट करना है कि ये जो ड्राइंग है ये कितने कितने मंथ यूज़ हुई है। अगर हम ड्राइंग देखें तो हमारा, अगर मैं ईयर की बात करूँ तो हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड हो जाता है 31 मार्च के दिन। तो मैंने साल के पहले दिन ही ड्राइंग निकाल ली। तो ये जो ड्राइंग है ये कितने दिन यूज़ हुआ? अप्रैल भी यूज़ हुआ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 12 महीने ये ड्राइंग यूज़ हुई है। तो मैं लिख दूंगा कि पूरे 12 मंथ ये यूज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद जून को 1 जून के दिन मैंने फिर ड्राइंग करी 9,000 रुपये की। तो मैं देखूंगा कि ये जो ड्राइंग है ये कितने महीने यूज़ हुई है। ड्राइंग यूज़ हुई है आपकी जून में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये आपकी जो ड्राइंग है ये कब तक यूज़ हुई है? सॉरी बच्चों, काउंट करने में गलती हो गई थोड़ी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 9 और 1 10 महीने ये ड्राइंग यूज़ हुई है। उसके बाद हमने करी 1 नवंबर के दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमने कितने महीने यूज़ करी? 5 महीने। उसके बाद हमने 1 दिसंबर के दिन फिर ड्राइंग करी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि हमने यूज़ करी 4 महीने। बच्चों दिसंबर के दिन की, अगर यही 31 दिसंबर होता तो हम दिसंबर को इंक्लूड नहीं करते, फिर हम जनवरी से इंक्लूड करते, क्योंकि 1 दिसंबर है, इसका मतलब दिसंबर में पूरा ड्राइंग यूज़ हुआ है, यानी अमाउंट यूज़ हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम इंडिविजुअली करके सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अमाउंट, जो कि हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था 10,000 इनटू में, वहाँ पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अमाउंट इनटू में रेट, तो रेट कितना है? 6%, तो 6/100 इनटू में मंथ, मंथ कितना है? 12, और नीचे भी लिखेंगे 12। ठीक है, जैसे 10 मंथ है तो 10/12, 1 मंथ है तो 1/12, इस तरीके से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद दूसरे का निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 9,000 इनटू में 6% इनटू में 10 मंथ, तो 10/12। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से थर्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो 40,000 इनटू में 6% इनटू में कितने महीने का भाई? 5 मंथ, तो 5/12। लास्ट की कैलकुलेशन करेंगे 5,000 इनटू में 6% इनटू में 4/12। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अमाउंट को लिख लेंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप फार्मूला भी देख सकते हो, जो इससे पहले मैंने आपको फार्मूला मैंने किस मेथड से निकाला है, फार्मूला क्या कौन सा लगाया मैंने? ये वाला सिंपल मेथड में। आईओडी का फार्मूला अमाउंट इनटू में रेट इनटू में मंथ, ये वाला फार्मूला लगाया, अमाउंट इनटू में रेट इनटू में मंथ। ठीक है, देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना कितना आ रहा है। फर्स्ट का आएगा आपका 600, सेकंड का आएगा आपका 450, थर्ड का आएगा आपका 14,000 इंटू 6% इंटू 5/12, 350, और लास्ट का आएगा आपका 5,000 इंटू में 6% इंटू में 4/12, ये आएगा आपका 100। तो टोटल देख लेते हैं इनका कितना आ रहा है। टोटल अगर हम करेंगे इसका तो टोटल आएगा आपका 1,500। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया टोटल।
ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कनिका ड्राइंग इज़ 1500 रुपीज़। तो ये बच्चों हमने जो सोल्व करा किस मेथड से करा, सिंपल मेथड से। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करना पड़े तो मैं किस तरीके से सोल्व करूँगा, आइए प्रोडक्ट मेथड से इसी सेम क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से हम करना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, प्रोडक्ट इनटू में रेट इनटू में 1/12, या फिर अगर डेज में कैलकुलेशन है तो 1/365। अब ये प्रोडक्ट क्या होता है पता चलेगा अभी आगे। ठीक है, मैंने सेम वही क्वेश्चन नोट करा जो मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन। मैंने 1 अप्रैल के दिन 10,000 की ड्राइंग करी, 1 जून के दिन मैंने 9,000 की ड्राइंग करी, 1 नवंबर को मैंने 14,000 की ड्राइंग करी, और 1 दिसंबर के दिन 5,000 की ड्राइंग करी। तो ये कनिका की ड्राइंग दी हुई थी, उसमें 2 पार्टनर थे, कनिका और गौतम। तो मैंने बोला गौतम की रेगुलर ड्राइंग है, उसकी कैलकुलेशन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, अगली वीडियो में कर पाऊंगा। जो कनिका है, कनिका की ड्राइंग कैसी थी, इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर ड्राइंग की कैलकुलेशन सीख रहे हैं, 2 तरीके से कर सकते थे, सिंपल और प्रोडक्ट। तो सिंपल से मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट साहब मैं बता रहा हूँ। रेट है 6%। आइए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने सिंपल मेथड में लिखा था, कैलकुलेशन ऑफ कनिकाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सेम मैंने वही फॉर्मेट उतारा, सेम फॉर्मेट है, डेट, अमाउंट, मंथ, जितने मंथ यूज़ हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर बस चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा इंटरेस्ट की जगह। ठीक है, 1 अप्रैल के दिन 10,000, 1 जून के दिन 9,000, 1 नवंबर के दिन 14,000, और 1 दिसंबर के दिन आपका दे रखा है 5,000। लिख लेते हैं कि कितने कितने महीने यूज़ हुआ। मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाई थी, अप्रैल से पूरे साल यूज़ हुआ, तो मैं लिखूँगा ये 12 मंथ यूज़ हुआ है। 1 जून से मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया भी था कि 10 मंथ बन रहे हैं। यहाँ से 31 मार्च तक अगर हम जाएं तो कितना मंथ बन रहे हैं, 10 मंथ। तो 10 मंथ्स मैंने लिख दिए। नवंबर से अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ 5 मंथ बन रहे थे, और दिसंबर से यहाँ पर कितने मंथ बन रहे थे, 4 मंथ बन रहे थे। ठीक है बच्चों, अब प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, अमाउंट को मंथ से इंटू कर देंगे। क्या करेंगे, अमाउंट को मंथ से इंटू कर देंगे। लिखते हैं ज़रा, इंटू कर करके 12 को इंटू करेंगे 10,000 से, यह आ जाएगा आपका 1,20,000, यह आ जाएगा आपका 90,000, यह आ जाएगा आपका 70,000। ठीक है, और यह आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है बच्चों, एक बार इसका हम सम कर लेते हैं कि सम कितना आ रहा है। अगर आप इसका सम देखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3 लाख आ गया, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। इस तरीके से हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला लगाना है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है 3 लाख, इनटू रेट कितना था 6%, 6/100, इनटू 1/12, 1/12 और 1/365 कौन सा लेंगे। देखो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो मंथ में है, अगर यहाँ पर डेज़ में कैलकुलेशन हो रही होती तो फिर मैं 365 लेता। ठीक है बच्चों, वहाँ पर क्या होता था कि हम हर महीने से इंटू कर देते थे, जैसे 12 से, 10 से, 5 से, और यहाँ पर 4 से, और नीचे होता था हमारा 12, 12, 12। अब हमने क्या करा, 1/12 था उसको हमने कॉमन ले लिया, जिससे ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अदरवाइज़ आप फार्मूला भी याद रख सकते हो, 1/12। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी कितनी आ रही है। एक बार कैलकुलेशन है 3 लाख इंटू में 6% इंटू में 1/12, यह आ गया आपका 1500। ठीक है भैया, क्या दोनों से एक ही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा दोनों मेथड से। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास दी, जिसमें मैंने आपको इर्रेगुलर ड्राइंग अगर की गई है तो उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। 2 मेथड, सिंपल और प्रोडक्ट, दोनों मेथड को मैंने आपको समझाया। आपकी बुक में एग्जांपल्स होंगे या और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको ट्राई करें ताकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इर्रेगुलर ड्राइंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट निकालना आपको ईजिली आ जाए। अगर आपको क्लास पूरी समझ में आई तो आप अपने फ्रेंड से, क्लासमेट से क्लास को जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप मुझसे कोई और क्वेश्चन भी सोल्व करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, जिस पे आप व्हाट्सअप करके मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख सकते हैं 9990287884।
कोई भी इंक्वायरी, कोई भी डाउट हो मुझे आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको व्हाट्सअप पे भी कोई भी डाउट होगा तो आपका दूर करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालना सीखेंगे कि अगर रेगुलर ड्राइंग करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।